रमेश जी, एक बिहारी होने के नाते इस पूरे डेवलपमेंट को कैसे देख रहे हैं? राजनीतिक विश्लेषक वाला पक्ष बताइएगा, लेकिन एक आपके गृह राज्य में कुछ हो रहा है, जो कुछ बदलाव, उसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये बात सच है कि बिहार की राजनीति में काफ़ी हलचल है और राजनीति में जिस तरह की हलचल है और बदलती सूरत जो मैं नीतीश कुमार जी के तरफ से देख रहा हूँ, ये पहली बार ऐसा हुआ नहीं है। 2000 में भी ऐसा हमने देखा है कि 2005 में, 2010 में, 2017 में, 2020 में भारतीय जनता पार्टी के साथ ये रहे। और जब तक ये भारतीय जनता पार्टी के साथ रहते हैं तब तक ये सुशासन बाबू की संज्ञा दी जाती है और ये बने भी रहते हैं। लेकिन जैसे ही राजद का साथ होता है तो हमने जैसे 2013 में, 2015 और 2022 में, उसके बाद फिर मैं देखता हूं कि जंगल राज की तरफ बिहार हो चलता है। और इसका हमने देखा कि 2022 में जब से राजद की और नीतीश कुमार उनके साथ जब हो जाते हैं तो हमने देखा है कि बिहार की कुशासन को, शासन व्यवस्था वहां की किस तरह से पंगु होती गई, दिन दहाड़े लूट, हत्या, बलात्कार जिस तरह से बढ़े। और मैं ऐसा मानता हूं कि इसमें यदि किसी तरह का बदलाव यदि नीतीश कुमार यदि करने जा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में फिर से यदि वापसी करने जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बिहार के लिए सुनहरा कदम होगा। लेकिन यहाँ पर केंद्र का जो विकास, मैं आ रहा हूं इस पे, केंद्र का जो विकास का बयार जो प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से हुआ है, उस विकास की आंधी में यदि नीतीश कुमार के तरफ से कोई सहयोग के माध्यम से यदि फिर से वो साथ में जाते हैं तो बिहार की राजनीति के लिए, बिहारियों के लिए और राष्ट्र के निर्माण के लिए, राष्ट्र के विकास के लिए एक सुनहरा कदम होगा। देखिए, दो बड़े सवाल हैं। एक तो नीतीश कुमार की पार्टी को अकेले बहुमत नहीं मिला, बीजेपी को ज्यादा सीटें मिली और सबसे ज्यादा मिली तेजस्वी की पार्टी को। इसके बावजूद नीतीश फिर से मुख्यमंत्री होंगे, तो क्या जनता ने उनको मुख्यमंत्री के लिए चुना था? पहला सवाल ये। देखिए, उसके अलावा एक आपने भी शायद वोट दिया हो बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, मैं फर्ज कर रहा हूं। बिल्कुल, आपने वोट दिया किसी को, XYZ को। नीतीश कुमार सरकार किसी के साथ चुनाव लड़ते किसी के साथ है, बनाते फिर किसी के साथ है, फिर कहीं वापस चले जाते हैं। तो जनता में क्या संदेश इसका जा रहा है? देखिए, जनता चाहती क्या है? जनता विकास चाहती है, ना कि जातिवाद की राजनीति चाहती है। देखिए, लालू प्रसाद यादव हो चाहे नीतीश कुमार, ये सब जेपी नारायण के शिष्य माने जाते हैं। जेपी नारायण जो थे, लोक नायक जयप्रकाश नारायण, वो समाजवादी नेता कहलाते थे। लेकिन समाजवाद की संज्ञा देने वाले लालू प्रसाद यादव अपने आप को देते तो हैं कि समाजवादी नेता हैं, लेकिन समाजवादी कहाँ वो चली जाती हैं? ये तो जातियों में सिमट के रह जाते हैं चुनाव के वक्त, और चुनाव जैसे ही खत्म होता है ये परिवारवाद में सिमट जाती है। जैसा कि हमने देखा कि जातिवाद का कार्ड खेलते हैं यादवों की। कितने यादवों को इन्होंने डिप्टी सीएम बना दिया? कभी भी डिप्टी सीएम का इन्होंने कुर्सी दिया उनको या मंत्री पद दिया? लेकिन ये देखिए किसको कुर्सी मिलती है? तेजस्वी यादव या तो तेज प्रताप यादव, मीसा भारती। तो बिहार के जो लोग हैं वो चाहते हैं कि हमें प्रतिनिधित्व मिले, योग्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व। अयोग्य व्यक्ति को यदि डिप्टी सीएम बनाया जाता है, यदि मंत्री पद का पद दे दिया जाता है, तो उन बिहारियों के ऊपर क्या बीती होगी कि आज बिहार में उद्योग के नाम पे आज लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या नीतीश के यूटर्न की घड़ी एक बार फिर आ गई है? और अगर ऐसा होता है तो टर्म्स एंड कंडीशन क्या है दोनों तरफ से? बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। राजभवन में बहुत अच्छा बातचीत हो रही थी बीजेपी के नेताओं ने। बात करने के लिए किसी को कोई रोक नहीं सकता है। एक चीज स्पष्ट समझिए कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा की तैयारी के लिए कल 4 बजे बैठक बुलाए हैं। उसमें लोकसभा प्रभारी, हमारे माननीय सांसद, माननीय विधायक उपस्थित होंगे। सम्राट जी, जो स्थिति बनी हुई है बिहार में, उस पर क्या लगता है? आप लोग फिर से मतलब नीतीश जी को साथ लेके जा रहे हैं सरकार में, या सर? नहीं, देखिए, ये सब कोई हम लोगों के स्तर पर कोई बात नहीं है। एकदम क्लियर रहिए। बिहार भारतीय जनता पार्टी जिस तरह लड़ते रही है, वो आगे भी लड़ते रही। किसके खिलाफ लड़ती है? मोदी कह रहे हैं कि दरवाजा खुलता भी है। अब जो बोले हैं उनसे पूछिए। सर, आप अपनी पगड़ी खोलेंगे? पगड़ी आपने बांधा था, एक सौगंध लिया था, पगड़ी खोलेंगे? समय आने वाला नजदीक। स्पष्ट रहिए, हमारी बैठक लोकसभा चुनाव के अंतर्गत हो रहा है। पगड़ी का जवाब मैं पगड़ी के समय दूंगा। इंजन और बोगी, क्या इस बार बीजेपी इंजन बन के चल रही है या बोगी बनकर मौका देगी? सर, सम्राट जी, नीतीश कुमार को तो सम्राट चौधरी दरअसल दिल्ली से पटना लौट आए हैं। कहा लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा हुई, कल भी बैठक बुलाई गई, उसमें भी लोकसभा चुनाव पर ही चर्चा होगी। एक असमंजस की स्थिति, वो सवाल जहां सम्राट चौधरी से पूछा गया कि क्या आप पगड़ी उतारेंगे
क्योंकि सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार को सदन में जवाब दिया था कि आपको सीएम पद से हटाकर ही पगड़ी उतारेंगे। अब उनके सामने ये सवाल आया। हालांकि सम्राट चौधरी अभी पत्ते खोलने से बच रहे हैं। और रमनीश जी, ये सम्राट चौधरी का रुख अभी फिलहाल बीजेपी जो है इसको लेकर क्लियर कट जवाब नहीं दे रही। बीजेपी का ये कहना है कि अभी लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा है। क्या यहां पर तैयारियां बैकड्रॉप में चल रही हैं, बैकग्राउंड में चल रही हैं? बिल्कुल, देखिए इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 2024 तो छोड़िए कि 2029 का अभी से ही प्लान लेके चलती है। और बिहार में खास करके जो सियासी हलचल आप देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव को लेकर के ही आप देख रहे हैं। और बिहार में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी ने कमर कस ली है। यदि मुझे लगता है कि संभवतः नीतीश कुमार की वापसी फिर से होने जा रही है। जो है इसके पीछे भी कई मुझे लगता है यदि होता है तो इसमें मुझे लगता है ये अच्छा कदम, उनके लिए सुनहरा कदम होगा नीतीश कुमार जी के लिए। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात मैंने कही कि आचार्य सबसे बड़े राजनीति के जो गुरु हुए हैं वो है हमारे चाणक्य को माना जाता है। और चाणक्य का भी कहना था कि आंधी का सामना आप नहीं कर सकते हैं, उससे आप लड़ नहीं सकते हैं। तो विकास की जो आंधी चल रही है केंद्र के में, खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, और उसमें यदि किसी भी तरह का ये सहयोग के रूप में यदि नीतीश कुमार हो जाते हैं तो मुझे लगता है उनके लिए सुनहरा कदम होगा, उनके लिए एक अच्छा कदम होगा। क्योंकि आप देखिए जिस तरह की राजनीति खास करके लालू प्रसाद यादव, बड़ी खबर है, बड़ी खबर का रुख करेंगे। बिहार को लेकर टीएमसी का पहला रिएक्शन सामने आया। वो टीएमसी जो अकेले चुनाव लड़ने की बात कह रही थी, उस टीएमसी का ममता बनर्जी की पार्टी से पहला रिएक्शन बिहार को लेकर। नीतीश के जाने से कोई दिक्कत नहीं, ये टीएमसी का कहना है। नीतीश गए तो तेजस्वी के लिए अच्छा है, टीएमसी ये कह रही है। बड़ा स्टेटमेंट इस वजह से क्योंकि टीएमसी और आम आदमी पार्टी ने ही दरअसल मल्लिकार्जुन खड़गे को संयोजक बनाने का प्रस्ताव रख दिया था, पीएम फेस बनाने का प्रस्ताव रखा था। और एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे। बड़ी खबर, बिहार में सियासी हलचल के बीच एक बड़ा प्रशासनिक फेरबदल किया गया। कई विभागों के सचिवों का तबादला हुआ। 5 जिलों के डीएम बदल दिए गए हैं। पटना के जिलाधिकारी का भी ट्रांसफर होगा। एस अशोक कपिल होंगे पटना के नए जिलाधिकारी। कई और जिलों के डीएम भी बदले गए हैं, जिनमें भागलपुर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, इनके जिलाधिकारियों का भी तबादला हुआ। सर्वेश सिंह हमारे साथ लगातार हमारे सहयोगी बने हुए हैं। सर्वेश, तबादले, इसके पीछे कारण क्या और जिलों के पीछे राजनीतिक समझ क्या है, ये भी समझाइएगा एक बार प्लीज। जी देखिए, जो प्रशासनिक फेरबदल है वो सीधे तौर पे यही कहा जा रहा है कि रूटीन फेरबदल है, लेकिन जिस तरीके से जो मौका चुना गया है प्रशासनिक फेरबदल को लेकर वो काफ़ी चौंकाने वाला है। क्योंकि जिस वक्त सियासी उथल पुथल पूरे बिहार में मची हुई हो, ऐसी परिस्थिति में 5 जिलों के डीएम बदलना, कई विभागों के सचिवों का स्थानांतरण करना, ये सीधे तौर पर ऐसा बता रहा है कि प्रशासनिक स्तर पर जो लालू प्रसाद यादव का एक दबाव नीतीश कुमार महसूस कर रहे थे, जिसकी बात कई बार सतह पर भी सामने आई है। देखा गया है कि उनके मंत्रियों और उनके विभागीय सचिवों के बीच में आपस में नहीं बनी है। कई बार ऐसा भी पाया गया है, कई जिलों के डीएम और एसपी ने भी, जो सूत्रों के हवाले से खबर है कि उन लोगों ने भी नीतीश कुमार से संपर्क साधा था। उनके जो वरिष्ठ अधिकारी हैं जो नीतीश कुमार के साथ रहते हैं, उन लोगों से शिकायत की थी कि उन लोगों के ऊपर कई इस तरह के दबाव, जो राजनीतिक दबाव है वो महसूस कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर तमाम जो फेरबदल है उसी के मद्देनजर किए गए हैं। नीतीश कुमार क्या ये अधिकारियों की वजह से कारण था या इन क्षेत्रों की वजह से भी राजनीतिक दबदबा किसी खास पार्टी, किसी खास नेता के इन क्षेत्रों में ज्यादा कम था, इस वजह से भी था, या सिर्फ अधिकारी कारण? देखिए, जो गोपालगंज जिला लालू प्रसाद यादव का गृह जिला है, भागलपुर जो है वो मुस्लिम बहुल इलाका है। तो जो भी जगह चुने गए हैं या जहां भी ऐसी जगहों को चुना गया जहां पे अधिकारी कहीं ना कहीं आरजेडी के इन्फ्लुएंस में थे, इस तरह की बातें आ रही हैं। ठीक है, सर्वेश लौटते हैं आपके पास।